हे गाइस, सो आज हम लोग देखने वाले हैं GW5 में गेम बनाना आसान है या फिर मुश्किल। सो हे गाइस, मैं हूँ रूट एंड वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, मैंने GW5 को ओपन कर लिया है। आप लोग चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हो और या तो आप लोग डायरेक्ट इन GW5 को एक वेब ब्राउजर में रन कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो मैंने तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है और पीसी में इंस्टॉल करके ओपन कर लिया है। आप लोग भी कर लीजिएगा। इसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और हम एक नया फ्रेश गेम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ और मैं एक एम्प्टी प्रोजेक्ट लेने वाला हूँ और ये डेस्कटॉप एंड मोबाइल लैंडस्केप हम लेंगे और इसका नाम मैं रखने वाला हूँ, चलो जो भी है वो ही रहने देते हैं, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ पिक्सल आर्ट के लिए और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। सो गाइस, जिन लोगों को GW के बारे में नहीं मालूम, मैं उनको एक छोटा सा समरी देता हूँ। गाइस, GW5 एक ओपन सोर्स कम्प्लीटली फ्री गेम इंजन है जहाँ पर आप लोग विदाउट कोडिंग के गेम बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को इवेंट बेस्ड सिस्टम देखने को मिलेगा जहाँ पर कुछ कंडीशन आप लोगों को सेट करनी होती है और कुछ एक्शंस क्रिएट करने होते हैं। इससे आपका पूरा गेम चलने वाला है इस पे ही। ठीक है, तो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। मैं फटाफट से सीन का नाम रख लेता हूँ, उसको रीनेम करते हैं। आप लोग F2 प्रेस करके भी इसको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, और मैक का मुझे पता नहीं, मैं विंडोज यूज़ करूँ। तो मैं यहाँ पर समझ लो रख लेता हूँ, नहीं तो वो हम लिख लेते हैं world_1। अब इसे क्लिक करते खुल जाएगा। कंट्रोल S से सेव। आप लोगों को यहाँ पर सेव करना है, यहाँ पर कोई ऑटो सेव फीचर नहीं है, आप लोगों को बार बार सेव करना पड़ेगा कंट्रोल S दबा के। ठीक है, अब चलिए हम कुछ इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अब जिन लोग पहली बार जो ओपन करेगा उसको तो पता नहीं होगा कि यहाँ पर क्या क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग स्प्राइट को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम टाइल मैप्स का यूज़ करेंगे एक लेवल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो मैं स्प्राइट पे क्लिक कर दूँ और मैं स्प्राइट का नाम दे देता हूँ प्ले और इंपोर्ट करते हैं इमेजेस। मैं यहाँ से इंपोर्ट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बताता हूँ उसकी वजह क्या है। राइट, सो मैं यहाँ पर आता हूँ इंपोर्ट पे। आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग इस पर आओगे तो इंपोर्ट पे क्लिक करना है, ब्राउज इमेजेस इस पर क्लिक करना है और हमें एक इमेज चाहिए। ठीक है, तो मैं अपने फोल्डर्स में जाता हूँ। गाइस, यहाँ पर मैं कट नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर एसेट्स अवेलेबल है। सबसे पहले मैं पिक्सल एडवेंचर 1 पे जाता हूँ। गाइस, आप लोगों को ये प्रोजेक्ट और बहुत सारे प्रोजेक्ट और RPG मेकर MV की प्लगइन्स आप लोगों को मिल जाएगी मेरे पेट्रॉन पर। अगर आप लोग चाहे तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं पेट्रॉन पर। ठीक है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो मेन कैरेक्टर पे क्लिक करता हूँ और मैं लेता हूँ वर्चुअल गाय। चलो इसी को ले लेते हैं, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा कूल लगता है। तो मैं आइडल ले लेता हूँ। आप लोग सब साइज देख सकते हो, 32x32 पिक्सल है। अब मैं इंपोर्ट एज स्प्राइट शीट पे आऊँगा क्योंकि ये एक स्प्राइट शीट है ना कि एक सिंगल इमेज। ठीक है, तो मैं इस पे आऊँगा। आप लोगों को वही साइज बताना है इसको, तो मैं 32x32 बता दूंगा इसको और ये सिलेक्ट कर लेगा हमारे सारे फ्रेम्स को। इंपोर्ट पे क्लिक करना, ओके कर दो। ठीक है, आप लोग चाहो तो यहाँ पर छेड़छाड़ कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ये एडिटर है फुल्ली। ठीक है, तो मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, मुझे कुछ चेंज नहीं करना है और मैं यहाँ पर एनिमेशन का नाम रख दूंगा। ठीक है, आप लोग देखो यहाँ पर नाम रखना ऑप्शनल है क्योंकि यहाँ पर एनिमेशन को आप लोग नंबर से भी कॉल कर सकते हो, लेकिन नाम रखने से आपको पता होगा कि आप लोग कौन सा एनिमेशन यूज़ कर रहे हो क्योंकि नंबर सबको याद तो नहीं रहेंगे इसलिए। ठीक है, तो आइडल एनिमेशन ले लिया। अब मैं यहाँ पर लूप पे क्लिक करूँगा ताकि कंटिन्यूसली चलता रहे। ठीक है, अगर मैं लूप पे क्लिक नहीं करूँगा तो कुछ ऐसा होगा, ये एक बार चलेगा और रुक जाएगा और गेम में भी ऐसे ही रहेगा। तो हम इस पर लूप पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, तब आप लोग देख सकते हो ये चल रहा है और ये कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहेगा गेम में भी। ठीक है, अब मैं फ्रेम थोड़ा फास्ट करने वाला हूँ, 14 फ्रेम करके देखते हैं। ठीक है, 14 फ्रेम में सही लग रहा है, ओके पे क्लिक करते हैं। इसको बिहेवियर देना है हमें, ऐड अ बिहेवियर प्लेटफॉर्मर कैरेक्टर, ये बिहेवियर हमें देना है। ठीक है, और कुछ चीज़ें अभी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब सही है ऑटोमेटिकली। अब मैं वापस प्रॉपर्टीज़ पे आता हूँ पैनल पे। यहाँ पर आप लोग वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो गाइस, और वेरिएबल्स क्या होते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है जिसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर करके रखते हैं ताकि हम बाद में उसको यूज़ कर पाए। अब जितना आसान हो सके मैं उतना आसान तरीके से आप लोगों को बता दूँ। ठीक है,
अब दूसरा एनिमेशन हम लेंगे वॉक या रन, आप लोग कह सकते हो, तो मैं रन ही लिख देता हूँ। और आप लोगों को वापस से क्रिएट विद पिक्सल करना है, पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लोग को स्प्राइट शीट लेना है। अगर आप लोग इसका यूज़ नहीं करोगे, डायरेक्टली इस पर क्लिक करोगे, और देखो अगर आप लोग क्लिक करोगे तो क्या होगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। और वापस अपने फोल्डर्स में जाता हूँ, वन फ्री। अब देखो मैं वापस इस पे आता हूँ। अब मैं अगर एक स्प्राइट शीट पे क्लिक करूँ, चलो रन वाली पे, इस पर क्लिक करके ओपन करूँ, ओके कर दूँ, तो ये कुछ डायरेक्टली पूरा स्प्राइट शीट को एज ए सिंगल स्प्राइट कंसिडर करके ले लेगा। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना। हम इस पर क्लिक करेंगे और हम जाएंगे वापस से इस पे ब्राउज इमेजेस। अब हमें चाहिए रन, लेते हो वापस से इंपोर्ट एज स्प्राइट शीट और 32x32 इंपोर्ट, ओके एंड सेव। हो गया, इसको भी लूप पे रखना है, प्रीव्यू, और इसको भी मैं कर देता हूँ 14 फ्रेम। ठीक है, चलो एक बार अप्लाई पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं। अब अगर मैं इसको स्क्रीन पर ले गया हूँ और एक बार प्ले करूँ तो देखो क्या होता है। और ये भैया हमारे चले गए नीचे, हमारा वर्चुअल गायब नीचे चला गया। क्यों नीचे चला गया, आप लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड पर देख सकते हो। लेफ्ट साइड पर यहाँ पर ग्रेविटी लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्रेविटी 1000 अप्लाई हो रही है इस पर। अगर मैं ग्रेविटी को ही हटा दूँ और उसको 0 कर दूँ, अब देखो क्या होगा। अब ये अपनी जगह पर खड़ा है और ये मूव भी कर रहा है लेफ्ट राइट। ठीक है, तो ग्रेविटी अगर आप लोग हटा दोगे तो कुछ ऐसा होगा, और ग्रेविटी लगाने पर गिर जाएगा। ठीक है, फॉल हो जाएगा। अब हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे टाइल मैप्स का। अगर आप लोगों ने टाइल मैप्स इससे पहले यूज़ नहीं किया तो चलो आप लोग को अब समझ में आ जाएगा। टाइल मैप पे क्लिक करते हैं। आप लोग चाहो तो यहाँ से टाइल्स ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से टाइल्स नहीं लूँगा, मैं अपना कंप्लीट अपना खुद से बनाएंगे। तो स्कीप एंड क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच, आप लोग उस पर क्लिक करना है और ये टाइल मैप है, और ये यहाँ पर आपको टाइल्स का साइज़ बताना है। तो सबसे पहले हम टाइल्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं पीछे आते हैं और यहाँ पर टेरेन में ये रहा टाइल्स 16x16 है साइज इसका, तो हमें जस्ट यहाँ पर 16 डालना है, बस हो गया। और टाइल मैप पे हम लिख लेते हैं ग्राउंड। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर देखो, जब भी मैं इस पर आ रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ स्क्वायर बॉक्स आ रहा है जिसके सिर्फ बॉर्डर दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो आप लोग को यहाँ पर देखो आप लोगों को दिखेगा कि कॉन्फ़िगर टाइल्स हिट बॉक्सेस, क्लिक ऑन द टाइल मैप ग्रिड टू एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हिट बॉक्सेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर कॉलिजन सेट कर रहे हैं। अगर आप लोग कॉलिजन सेट नहीं करोगे तो क्या होगा, मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो पहले मैं कॉलिजन सेट नहीं कर रहा हूँ, ये नॉर्मल है। मैं बिहेवियर में जाता हूँ, ऐड अ बिहेवियर, मैंने प्लेटफॉर्म का इसको बिहेवियर दे दिया, अप्लाई पे क्लिक कर दिया, कंट्रोल एस सेव। अब इस ग्राउंड को हमें स्क्रीन पर लाने से पहले ग्रिड सेटअप करनी है। ये जो ऊपर ग्रिड दिख रही है आप लोग उस पर क्लिक करना है, सेटअप ग्रिड पर क्लिक करना है, और इसको चालू करने की ज़रूरत नहीं है, ये आइसोमेट्रिक के लिए आप लोगों को बताना है कितना बड़ा ग्रिड आप लोगों को चाहिए। तो मैं 16x16 सेलेक्ट करता हूँ, अप्लाई पे क्लिक करूँगा। उसके बाद इस पर वापस से क्लिक करेंगे और शो ग्रिड कर देंगे। ठीक है, अब हमें ग्रिड दिखने को लगी है। अब कंट्रोल से एक बार सेव कर लेता हूँ। अब मैं ग्राउंड को बाहर लेके आता हूँ। अब ग्राउंड पे हम क्लिक करेंगे एक बार, और यहाँ से जो भी आप लोगों को ड्राइंग सेलेक्ट करना है उसको जस्ट क्लिक करना है आप लोगों को। ठीक है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसी ऊपर वाले पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर स्क्रीन पे कर्सर लाते ही यहाँ पर ये दिख रहा है पेंट करने को। ठीक है, अब आप लोग लेफ्ट बटन प्रेस करके रखो माउस का, और जस्ट यहाँ वहाँ माउस हिलाओ और ये बनता जाएगा। तो ईजी गाइस, बहुत ईजी है ये। अगर आप लोग नीचे यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो ये नीचे का बना देगा। ठीक है, बन गया हमारा एक प्लेटफॉर्म, इतना आसान है। अब अगर मैं प्रीव्यू करूँ तो देखो क्या होगा, ये आया और चला गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉलिजन का मतलब क्या है। चलो फिर कॉलिजन सेट कर लेते हैं। तो आप लोगों को जस्ट क्लिक करना है माउस पे लेफ्ट, और जिस पर आप लोगों को हिट बॉक्स लगाना है यानी कॉलिजन सेट करना है, आप लोगों को बस उसको सिलेक्ट करते जाना है और ये ऑटोमेटिकली सब सेट कर देगा। ठीक है, अब मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। अब देखो क्या होगा, अब मैं इसको प्रीव्यू पे लाऊँ तो अब ये इस पर उतर जाएगा और लेफ्ट राइट मूव भी करेगा। ठीक है, अब हम एनिमेशन सेट कर लेते हैं। तो मैं वर्ल्ड 1 के इवेंट शीट में आता हूँ। अब ऐड कंडीशन में क्लिक करेंगे और मैं जाता हूँ प्लेयर पे, और हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है प्लेयर फ्लोर पे है या नहीं। ठीक है,
तो हम स्क्रॉल करेंगे नीचे और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा प्लेयर इज ऑन फ्लोर। ओके पे क्लिक करेंगे। आपने चेक कर लिया प्लेयर फ्लोर पे, तब हमें देखना है कि वो मूव कर रहा है या खड़ा है। तो प्लेयर यहाँ पर होना चाहिए इस मूविंग। अगर प्लेयर मूव कर रहा है तो एड एक्शन प्लेयर चेंज द एनिमेशन। देखो मैंने कहा था नंबर वाला भी है, आप लोग नंबर से सेट कर सकते हो, लेकिन नाम हमने रखा है तो हम चेंज बाय नेम करेंगे और हम सिलेक्ट करेंगे रन। अब हम देखेंगे तो मैं कंट्रोल सी से कंट्रोल वी करूँगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा। अब मैं इस पर डबल क्लिक करके ओपन करूँगा और इसको इन्वर्ट कर दूंगा कंडीशन को। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप लोग देख के समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि प्लेयर मूव नहीं कर रहा है, तो मतलब ये हो जाता है। अगर प्लेयर मूव नहीं कर रहा है तब हम आइडल लगा देंगे फ्लोर पे। ठीक है, ये ज़रूरी है इस ऑन फ्लोर, क्योंकि देखो अब हो सकता है कि प्लेयर जंप ले रहा हो, तो जंप ले रहा हो, हमने फ्लोर चेक तो किया नहीं है, तो जंप ले रहा हो और हो सकता है कि वो मूविंग वाला रन एनिमेशन प्ले कर दे जंप की वजह। इसलिए हमें चेक करना होता है कि प्लेयर फ्लोर पर है या नहीं। ग्राउंड चेक जैसे यूनिटी या बाकी इंजन में बोलते हैं ग्राउंड चेक करना है हमें, वैसा। ठीक है, अब मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये रन एनिमेशन प्ले हो गया, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि ये फ्लिप नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लेफ्ट राइट तो जा रहे हैं लेकिन ये फ्लिप नहीं हो रहा है। फ्लिप करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि लेफ्ट और राइट क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्लेयर अदर कंडीशन कीबोर्ड की प्रेस, और यहाँ पर हमें टाइप करना है लेफ्ट। ये आप लोग जो भी रखना चाहते हो WASD जिसका रखा जाता है वैसा। ठीक है, तो लेफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक के बाद राइट क्लिक को भी चेक करना है। तो मैं इस पर क्लिक करके राइट क्लिक ले दो। अब यहाँ पर लेफ्ट जब भी क्लिक होगा तो जब हम प्लेयर को फ्लिप करेंगे हॉरिजॉन्टली, फ्लिप ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली, यस, और इसी को नो करना है राइट पे। ठीक है, अब प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे हम तो अब देखोगे आप लोग ये राइट पे भी फ्लिप कर रहा है और लेफ्ट पे भी फ्लिप कर रहा है। ठीक है, अब जंप लेने पे जंप एनिमेशन प्ले नहीं हो रहा है। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि ट्रिपल जंप या डबल जंप कैसे बनती है तो आप लोग मेरे पुराना वीडियो देख सकते हो जो आप लोगों को आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो हम जंप सेटअप कर लेते हैं। हमें बस एक कोड लिखना सिंपल सा। मैं इस ऑन फ्लोर पे पहले हम चेक करेंगे कि वो फ्लोर पे है, ग्राउंड चेक हो गया। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे प्लेयर, गाइस देखो स्पेस की प्रेस्ड देन एक्शन प्लेयर, यहाँ पर होगा सिमुलेट जंप की प्रेस। उसके बाद हमें जब एक और कंडीशन लगानी है, मैं इस कंडीशन को ऊपर लगा लेता हूँ, एड कंडीशन प्लेयर इज जंपिंग। हमें चेक करना है इज जंपिंग। इसको मैं बाहर लेके आ जाता हूँ, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ फ्लोर के बाहर। प्लेयर इज जंपिंग, देन हमें सिमुलेट करना है एनिमेशन, तो मैं इसी को कॉपी करके आप पेस्ट कर देता हूँ और आइडल को जंप पे सेट करना है, लेकिन हमारे पास जंप एनिमेशन नहीं है, उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। कॉल आ गया तो अप्लाई पे क्लिक करके उसको नीचे लेके आया, तो थोड़ा नहीं ऊपर इतना ऊपर। ठीक है, ठीक है, प्लेयर इज जंपिंग जंप एनिमेशन, एंड एक और लगाना है हमें प्लेयर इज फॉलिंग, हमें सेट करना है प्लेयर इज फॉलिंग देन फॉल। अब इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं जंप एनिमेशन लग चुका है और ये बराबरली वर्क कर रहा है। तो वैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ जंप थ्रू प्लेटफॉर्म कैसे बनाना है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ग्राउंड पे ऑफिस, डबल क्लिक, तो हमें इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी। ठीक है, जंप थ्रू बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसी को डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट, और इसका नाम मैं रखूँगा ग्राउंड अंडरस्कोर जंप, और डबल क्लिक करेंगे। अब हमें बिहेवियर में जाना है और प्लेटफॉर्म पे क्लिक करके जंप थ्रू प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है। ठीक है, वापस प्रॉपर्टीज में आना है, इन सबको हटा देते हैं। अब मैं ये ले लेता, समझ लो पहले इस पे कोलिजन सेट करना है हमें और अप्लाई पे क्लिक करना। अब मैं इसे स्क्रीन पे लेके आता हूँ और इसमें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये, और यहाँ पर मैं एक बड़ा सा ये बना देता हूँ। अब देखो कमाल, इसको प्ले करता हूँ,
अब मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ, मैं नीचे आया तो मैं इसके ऊपर जा भी सकता हूँ कुछ इस तरीके से, इसको कहते हैं जंप थ्रू प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ग्राउंड का, तो देखो मैं ग्राउंड पे क्लिक करता हूँ उस पर, और ये मैं ले लेता हूँ उसको, मैं वर्टिकली कुछ इस तरीके से फ्लिप कर देता हूँ और मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। अब देखो हाँ, मैं इसको प्ले करता हूँ, अब मैं नीचे आता हूँ। अगर मैं इस पर चढ़ने की कोशिश करूँ तो मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये जंप थ्रू प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन अगर मैं इस पर करूँ तो ये हम चढ़ जाएंगे, तो इसे कहते हैं जंप थ्रू प्लेटफॉर्म। ठीक है, और हमने टाइल मैप भी देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग देखेंगे कि हमें कैमरा कैसे सेटअप करना है स्मूथ कैमरा प्लेटफॉर्मर के लिए, और हम देखेंगे रूम बेस्ड मूवमेंट, जहाँ पर कैमरा किसी एक एरिया को कवर कर रहा होता है, और जब हमारा प्लेयर उस एरिया से बाहर जाता है तब कैमरा ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। जैसे आप लोग जेल्डा, अगर आप लोगों ने देखा होगा लेजेंड ऑफ जेल्डा में, तो उस तरीके का हम कैमरा सेटअप करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।